अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो इन्फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन है। आपको सरसरी तौर पे इन सारों का पता है ऑलमोस्ट कि इनका मतलब क्या है। इन्फिल्ट्रेशन जो है आप जानते हो कि बाय डेफिनेशन इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस टू सब सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये हमें पहले ही पता है। मैं यहाँ पे इसको खैर साथ साथ जो है वो लिख भी देता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन जो है इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस। ठीक है, कि ये वाटर की मूवमेंट है ज़मीन के बालाई हिस्से से उसके बालाई का उलट उर्दू में मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से से ज़मीन के नीचे वाले हिस्से तक जो मूवमेंट है ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन है। अगर बाय इसको डेफिनेशन इसको अगर मैं ड्रॉ करके बोलूँ, अगर ये बिलफर्ज ज़मीन का सरफेस है तो पानी की मूवमेंट जो इसके सरफेस के ऊपर से सब सरफेस की तरफ मूव होगी उसे हम क्या बोलेंगे कि ये मूवमेंट जो है बेसिकली इट्स कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो ये थी इन्फिल्ट्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो कि उसने बताई हुई है जो हमें डिस्कस करनी है इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर, वो है इवेपोरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन भी बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर ही है। अच्छा, अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर कौन सी है? ये मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सरफेस द सॉइल टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये थी सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, सिंपल है कि मतलब सरफेस पे पानी जो एवेपोरेट हुआ है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये दूसरी चीज़ हमने आज पढ़नी है, वो है एवेपोरेशन। हमें खैर पता है इन बातों का, ये कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं जो ना ना पता हो, हमने पहले पढ़ा हुआ है इनको। एवेपोरेशन जो है वो क्या है? पानी की सॉइल के सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट। और आगे ट्रांसपिरेशन क्या है? बेसिकली जो लफ्ज़ मैं यहाँ पे मैं इवेपोरेशन के बारे में लिखा ही नहीं है मैंने, तो ज़रा मैं वो पहले लिख दूँ इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन जो है इसका इसकी जो डेफिनेशन है मैंने वो लिखी ही नहीं है। इवेपोरेशन जो है इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, फ्रॉम सरफेस टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है ना वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज समथिंग इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन जो लफ्ज़ है, मैं लिख भी दूँ साइड पे। ट्रांसपिरेशन का जो लफ्ज़ है ना बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है रेस्पिरेशन से। ठीक है ना। ये बेसिकली लफ्ज़ जो ओरिजिनेट हुआ है ना, इसका लफ्ज़ का जो मतलब है वो काफ़ी मिलता जुलता है रेस्पिरेशन से। कभी कोई इंसान या जानवर जब सांस लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब कोई प्लांट जो है वो सांस लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब इससे हमें क्या चीज़ जो है वो सीखने को मिली है? इससे हमें सीखने को ये मिला है कि अगर बिफर्स आपके पास कोई ये प्लांट है, ठीक है ना, और ये साथ में जो है ना उसकी स्टेम से के लीव्स वगैरह जो है ना वो बने हुए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब मेरे से तो खैर लीव्स जो है ना ऐसे ही बननी है, तो तुम्हें ऐसे ही जो है ना इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लांट है और ये उगा हुआ है ये सॉइल सरफेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से ये इसके रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये रूट्स जो हैं जो प्लांट के मैंने ड्रॉ किए हैं,
ऑब्वियसली जब आप पानी देंगे, इरिगेट करेंगे प्लांट को, ये रूट्स अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एब्जॉर्ब करके वो कहाँ जाएगा, वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनेगा। मैंने अब 3-4 लफ्ज़ इकट्ठे बोल दिए। पहली चीज़ मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जनाब आपने प्लांट को किया इरिगेट, ठीक है। जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू थ्रू रूट्स थ्रू रूट्स बिकेम पार्ट ऑफ प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बना। ठीक हो गया। अब जब भी प्लांट का वो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बना है ना, वो जाके अब क्या होगा कि वो प्लांट जो है, अब जब भी वो ट्रांसपायर करेगा ना प्लांट, जब मतलब प्लांट जब भी ट्रांसपायर करता है या अपना जब वो पूरा सिस्टम उसका चलता है लाइफ का, तो वो करता क्या है कि वो इसी पानी को जो है वो लूज़ करता है या ट्रांसपायर करता है वो, ठीक है। इस ट्रांसपीरेशन के अमल में जो पानी है ना, वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म से निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। वो पानी जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म से निकल के एटमॉस्फेयर में जाए, इस पानी को हम बोलते हैं कि दैट इज़ ट्रांसपायर्ड वाटर, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो क्या इसका मतलब हुआ कि द वाटर, मैं लिख दूँ यहाँ पे साइड पे, ट्रांसपिरेशन, the water vapors, ट्रांसपिरेशन की स्पेलिंग मैंने ज़रा ठीक नहीं लिखी, इसको ठीक कर दूँ मैं। ट्रांसपिरेशन के वाटर वेपर्स going into the atmosphere after becoming a part of plants metabolism, ठीक है। मतलब इन अपने लफ्ज़ों में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि ऐसा वो कोई वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में जो है लूज़ किए जाएं प्लांट जो है उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनने के बाद, तो वो क्या होता है, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कि ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। अब इसमें मैं हमेशा एक चीज़ बोलता होता हूँ कि बिल फर्स जो है, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि जी एक बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद जो है ना वो हुआ ये कि कुछ ड्रॉप्स जो थे पानी के ना वो पत्तों के ऊपर आगे गिर गए, ठीक है। पत्तों के ऊपर आके जो है ना वो गिर गए बिल फर्स। ये जी एक प्लांट के सरफेस के ऊपर एक पानी पत्ता के ऊपर पानी गिरा हुआ, यहाँ पानी गिरा हुआ, यहाँ पानी गिरा हुआ, यहाँ पानी गिरा हुआ और यहाँ पानी गिरा हुआ। अच्छा, अब ये जब जो है ना बेसिकली जब ये वाला पानी जो है ये एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, अब ये जो है इवेपोरेशन है या ये ट्रांसपिरेशन है, दिस इज इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये भी प्लांट के मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं बना। प्लांट के मेटाबॉलिज्म का हिस्सा सिर्फ वही पानी बनता है जो कि रूट्स जो है ना उसकी प्लांट की एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें लिखने वाला ये है, मैं लिख भी दूँ साइड पे, मैं लिख भी दूँगा साइड पे कि द वाटर लॉस्ट फ्रॉम द surface of leaves that has not become the part of plants metabolism is not transpiration but evaporation, ठीक है। क्लियर होगी बात ये वाली।
अच्छा, अब दोबारा एक दफ़ा मैं बता दूँ आपको कि इवेपोरेशन जो है ना वो क्या होती है, और ट्रांसपिरेशन जो है वो थोड़ी-सी बात बता दूँ उसकी, कि वो प्लांट, वो वाटर जो प्लांट एक्सहेल करे, ठीक है? वो क्या है? वो बेसिकली है सिंपल लफ्ज़, मतलब ये पूरी लाइन के सिंपल, वो वाटर जो प्लांट एक्सहेल करे, ठीक है? और जो उसके मेटाबॉलिज़्म का हिस्सा हो, ठीक है? वो क्या है? वो ट्रांसपिरेशन है। बाकी जो पानी जो है, जो उसके रूट ज़ोन ने भी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, वो जो मर्ज़ी होता है, वो बेसिकली वो ट्रांसपिरेशन नहीं है, वो इवेपोरेशन जो है ना वो हो सकती है, ठीक है? सो ये थी इन तीनों की जो है ना वो डेफिनेशन, ठीक है? अच्छा, अगले जो है ना वो इसके अंदर यही बातें उसने की हुई हैं, सारी की सारी। तो आपने इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसमें से 1-2 बातें कर देता हूँ आपको। कहते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन की जो डायमेंशन है ना, वो क्या होती है? वॉल्यूम इन्फिल्ट्रेशन जो है ना, उसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। ये इसकी जो है ना डायमेंशन होती है, मतलब यूनिट्स इसके ही होते हैं, ठीक है ना? मतलब अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम है तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो जो है ना मीटर क्यूब आएगा उसका, ठीक है? टाइम है तो वो सेकंड आएगा, और एरिया है तो ज़ाहिर बात है कि मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन की जो बेसिकली यूनिट है ना या डायमेंशन है, वो बेसिकली होता है डेप्थ पर यूनिट टाइम। ये जो है ना आपके पास मीटर है, ये डेप्थ है। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि लेंथ क्यों नहीं है जी, डेप्थ क्यों है? बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन जो है इसका लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन जो है वो वाटर की डेप्थ का होता है, कि वाटर में चूंकि मूवमेंट है फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस, तो वहाँ पर डेप्थ आती है। इट डजेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मीडियम एट ऑल, ठीक है? तो पानी की डेप्थ के ऊपर वो होता है इन्फिल्ट्रेशन जो है उसका सारा हिसाब, ठीक है? तो इस वजह से ये डेप्थ है, मीटर से लेंथ नहीं बनाना आपने इन्फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ उसने लिखी है कि इन्फिल्ट्रेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, नॉर विद सॉइल कैपिलरी कंडक्टिविटी। कहते हैं कि आपने कभी भी जो है इन्फिल्ट्रेशन को जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना, और सॉइल कैपिलरी एक्शन से जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन क्या थी? ये सिंपल एक मूवमेंट थी फ्रॉम, हमने पढ़ा अभी, फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस, ठीक है? यहाँ हम पढ़ के भी आए थे। अच्छा, अब दूसरा जो इसमें जो है वो बेसिकली वो कहता है कि इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के साथ। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है? ये बेसिकली जब पानी ज़मीन के नीचे चला गया है ना, तो कितना इजीली ये ज़मीन के नीचे मूव कर पा रहा है, वो क्या होती है? वो बेसिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है फिर? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है, इट्स द ईज़ विद व्हिच वाटर मूव्स इन द सबसर्फेस, ठीक है? ये है बेसिकली हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी, कि कितना आसानी से पानी जो है ज़मीन के निचले सरफेस में मूव कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी, ठीक है? तो ये है बेसिकली इसका हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी की डेफिनेशन। दूसरा है कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है? सिंपल यार, आप कभी भी कोई फोम का टुकड़ा रख के ना पानी के ऊपर रखो, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि कोई एक फोम जो है उसका टुकड़ा लो और पुट इट ऑन